आर्मीज हमारे बीटीएस के मेंबर जिन अपने बर्थडे वाले दिन को स्पेशल बनाते हुए हमारे लिए, हम आर्मीज के लिए लाइव आ चुके हैं और उन्होंने बहुत ही सारी ढेर सारी बातें करी आर्मीज से, और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलो जान लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आर्मी जैसे ही जिन का लाइव स्टार्ट हुआ, जिन बहुत ही आराम से बैठे हुए थे, वो सबसे पहले सबको हेलो बोलते हैं। जिन कहते हैं कि आप सभी को हेलो, मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ लेकिन आप सबसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद वो व्यूवर्स से रिलेटेड एक अरेंजमेंट के बारे में बताते हैं जो कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में करने वाले थे। फिर वो बताते हैं कि उनके फ्रेंड्स नहीं आए तो उन्होंने उस चीज को स्किप कर दिया, नहीं किया। उसके बाद कहते हैं खैर छोड़ो, लेकिन आज मेरा बर्थडे है तो चलो उसी की शुरुआत करते हैं। फिर जिन कहते हैं कि देखो एक केक भी है, वैसे हम इसे घर पर ही बनाने वाले थे। उसके बाद वो उस केक को दिखाते हैं और उस केक को दिखाते हुए कहते हैं कि घर पर बहुत ही ज्यादा गंदगी थी, इस वजह से हम घर पर नहीं बनाएंगे। फिर वो बहुत ही क्यूटली काउंटिंग करते हैं और उसके बाद हैप्पी बर्थडे विश करते हैं खुद को, और उसके बाद वो कैंडल भी बुझाते हैं, जबकि वो जल भी नहीं रहा था। बट यार हमारे जिन ने हमारे लिए वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करी जो कि हम आर्मीज की ख्वाहिश रहती है। खैर इसके बाद उन्होंने केक भी दिखाया और कहा यार वैसे ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। कहते हैं क्या मुझे थोड़ा सा मेकअप करके आना चाहिए था? फिर कहते हैं आखिर करना चाहिए था। फिर उसके बाद अपने बालों को टच करते हुए कहते हैं कि देखो मेरे बाल कुछ तो प्रॉब्लम लग रही है। कहते हैं चलो इसे पीछे कर देता हूँ। फिर कहते हैं हाँ अब ठीक है। इसके बाद जिन फिर से हेलो बोलते हैं और कहते हैं देखो मेरा बर्थडे फिर से वापस आ गया है। फिर उसके बाद बताते हैं कि पिछली बार मैंने सोचा था बहुत कुछ करने का, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस बार लाइव स्ट्रीम तो कर ही देते हैं, और इसलिए मैं लाइव आ गया। फिर कहते हैं कि फिलहाल मैं और कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा करने का सोच रहा था। आमतौर पर खेलों वाला लाइव करने के बारे में मैं सोच रहा था ना कि इस बार की लाइव में मैं जंगुक की तरह गेम खेलूंगा। फिर कहते हैं यार जंगुक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो हर चीज में बहुत अच्छा है, और उसे गेम खेलते हुए तो मुझे बहुत ही ज्यादा जलन भी हो रही थी, और इसलिए मैंने भी सोचा था कि चलो इस बार बर्थडे में मैं भी गेम ही खेलूंगा। लेकिन यार मेरे घर पर कुछ भी सेट नहीं था, मतलब गेम का कोई भी सेटअप अच्छे से नहीं हो रखा था। लेकिन सच कहूँ तो मेरे दिमाग में बस यही बार बार आ रहा था कि मैं भी गेम ही खेलूं, बट क्या करूं, सोचता रहा लेकिन ये चीज मैं कर नहीं पाया। फिर वो जंगुक की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जंगुक ही बहुत ही ज्यादा अच्छा है, उसे गेम में बहुत ज्यादा नॉलेज है, और उसके हिसाब से तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो आर्मीज इसलिए मैं गेम भी नहीं खेल पाया और मैं कुछ स्पेशल भी नहीं कर पाया, इस वजह से मुझे माफ कर देना। और अब हम बस केक और ये कंपनी की कॉफी है यही मेरे साथ है, और हम इसी के साथ अपना बर्थडे मतलब ये वाला लाइव सेलिब्रेट करेंगे, और सिंपल सी लाइव ही मैं आपको दे पाऊंगा। और इसके बाद जिन वही कंपनी वाली कॉफी उठाते हैं और उसको पीने लगते हैं। कोई बात नहीं जिन, हम वैसे ही हैप्पी हैं, आप लाइव आ गए इतना ही बहुत है, थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद जिन बताते हैं कि वैसे पता है आर्मीज, कल 12 बजे मैं सोच रहा था ना कि आखिर मैं क्या लिखूं, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या लिखकर पोस्ट करूं। लेकिन उसके बाद मैंने काफी ज्यादा सोचा और फिर मैंने पोस्ट कर दिया, और मैंने पोस्ट में आप सभी को थैंक्स बोला, और मैं सच में आप सभी का आभारी हूँ। आप सब हमेशा ही मेरी मदद करते हो, आप सब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती हो। जिन कहते हैं आर्मीज पता है मुझे हमेशा क्या महसूस होता है कि मैं हमेशा आप सभी का बहुत ही ज्यादा आभारी रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था कि कुछ अच्छा सा सिंपल सा करूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाया। आर्मीज मुझे इस बात का बहुत ही ज्यादा अफसोस है। फिर कहते हैं सिंपल मतलब मैं गंभीरता और गंभीर शब्दों के साथ आ रहा हूँ, इसलिए आर्मीज मुझे माफ कर देना। मैं सिंपल ही रहना चाहता हूँ आपके लिए, जिद्दी रवैये के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं आना चाहता। आर्मीज पता नहीं जिनको ऐसा क्यों फील हो रहा है, जिन तो बहुत ही ज्यादा क्यूट हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और वो हम सभी के साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं, बट आई डोंट नो उन्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है। फिर उसके बाद ना जिन अपनी फीलिंग्स को बताते हैं जो कि आजकल वो फेस कर रहे हैं, उन्हें बहुत ही अजीब अजीब सा लग रहा है। जिन बताते हैं कि इन दिनों ना जब मैं गेम खेलता हूँ तो मुझे बहुत ही भारी भारी सा फील होता है, साथ ही साथ इतना ज्यादा काम, और ग्रुप में इस टाइम बहुत ही ज्यादा काम चल रहा है, इसलिए मुझे हल्का फुल्का फील नहीं होता है, और यही रीजन है कि मुझे बहुत ही भारी भारी लगता है। फिर कहते हैं जैसे मेरी आत्मीयता थोड़ी फीकी पड़ गई है। अरे जिन ऐसा मत बोलो, बी स्ट्रॉन्ग। फिर उसके बाद जिन कहते हैं कि लेकिन मैं कोशिश करता रहूंगा। आर्मीज यार आरएम भी और हमारे जिन भी ना खुद को बार बार बूढ़े कह रहे हैं, अब बूढ़े कहने लगे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनकी अभी इतनी ज्यादा एज है, बट उन्हें काफी ज्यादा वीकनेस फील होती है। उन्हें लगता है कि जितना वो पहले चीज कर पा रहे थे, जितनी मेहनत कर पा रहे थे, वो अब नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो खुद को बूढ़े कहने लगे हैं। उनको लगता है कि उनके घुटने भी दर्द करने लगते हैं। फिर बताते हैं कि वैसे आर्मीज मेरा सोलो कॉन्सर्ट
लगभग 1 मंथ पहले ही खत्म हो गया था, इसलिए मैं सोच रहा था कि आखिर मैं आप सभी के लिए क्या कर सकता हूँ, और इसीलिए मैंने आप सभी के लिए एनकोर कॉन्सर्ट तैयार किया था। इन आर्मीज यार मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में भी था, क्योंकि मैंने देखा कि लाइनअप काफी ज्यादा सिमिलर था, लेकिन फिर भी मैंने उसे ज्यादा चेंज नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी कि अगर मैंने उसे चेंज कर दिया तो आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन आर्मीज आप सभी ने बहुत ही प्यार दिया और आप सबको वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है। उसके बाद वो फिर से पूछते हैं कि बताओ आपको गाना कैसा लगा। इसके बाद बताते हैं कि आर्मीज ये मेरा फर्स्ट सोलो सॉन्ग था, इस वजह से मैं इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड था, और ये बीटीएस ग्रुप का सॉन्ग नहीं था, ये मेरे खुद का था, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। फिर बताते हैं कि जब मैंने इसे तैयार किया था तो उसके बाद इसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। क्या आपको ये पसंद आया था? फिर उसके बाद किसी ने कमेंट किया और कमेंट करते हुए कहा कि आप बहुत ही दिनों के बाद लाइव आए हो। तो जिन हंसने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा हंसते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा सच्ची? ये बात तो सच है, मुझे लाइव किए हुए काफी टाइम हो गया, मुझे इसी वजह से काफी ज्यादा संकोच हो रहा है। इतना कहने के बाद वो फिर से कॉन्सर्ट के बारे में ही बताने लगते हैं। कहते हैं वैसे मेरा कॉन्सर्ट तो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। फिर कहते हैं और मैं सोच रहा था कि मैं अपने बर्थडे पर आपको आखिर क्या दे सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको स्टेज वीडियो दे दूं, जो 2 मैंने आपको दे दिए हैं। मेरा कॉन्सर्ट अब म्यूजिक वीडियो के रूप में आ रहा है। फिर कहते हैं नहीं, म्यूजिक वीडियो के रूप में नहीं, बल्कि मूवी की तरह आ रहा है, और ईयर के लास्ट में दुनिया भर के थिएटर में आप देख सकते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अगर तुम कॉन्सर्ट मिस भी कर दोगे ना, तो मैं आपको थिएटर में बुला लूंगा। उसके बाद जिनने कमेंट्स देखे तो काफी सारी आर्मी हैप्पी बर्थडे लिख रही थी, तो जिन सबको थैंक यू बोलते हैं। और फिर जिनसे किसी ने किसी बर्थडे के बारे में पूछा जो कि उनका प्रीवियस बर्थडे था, तो उसके बाद ये कमेंट पढ़कर जिन बहुत ही ज्यादा हंसने लग गए थे। फिर कहते हैं यार मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं आ रहा कि मैंने उस वाले बर्थडे में क्या किया था। फिर वो सोचने लगते हैं और सोचते हुए याद करते हैं कि क्या मेंबर्स मेरे साथ थे उस वाले बर्थडे में या फिर नहीं। फिर कहते हैं यार मैं बर्थडे में वैसे हमेशा कुछ स्पेशल तो करता ही रहता हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें बिल्कुल भी कुछ याद नहीं आता। तो उसके बाद जिन कहते हैं सच में मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने उस वाले बर्थडे में क्या किया था। कहते हैं उस लाइव को बहुत ही टाइम हो गया ना, सच में मुझे याद नहीं आ रहा। फिर उसके बाद ना कोई आर्मी कमेंट करती है और कहती है कि आप कमेंट पढ़ो ना, क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, क्या मैं कमेंट पढ़ूं? मुझे कमेंट पढ़ना चाहिए, तो चलो ठीक है कमेंट पढ़ते हैं। तो उसके बाद उन्होंने हैप्पी बर्थडे पढ़ा, जो कि बार बार जा ही रहा था, तो उन्होंने थैंक्स बोला। उसके बाद कोई लिखता है कि इट्स पार्टी टाइम, तो जिन कहते हैं वो इट्स पार्टी टाइम। उसके बाद किसी ने माई लव कहा, ये वाला कॉमेंट भी जिन ने पढ़ा था। उसके बाद किसी ने कहा कि केक कहाँ पर है, तो जिन कहते हैं है ना, ये देखो यहाँ पर केक है, और उसके बाद वो केक को दिखाते हैं। कहते हैं क्या मुझे केक ट्राई करना चाहिए? फिर उसके बाद बताते हैं कि मेरा भाई आया हुआ था। फिर बताते हैं कि मैंने हैम बर्गर भी खाया। फिर शायद वो केक के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है कि ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। और उसके बाद आर्मीज यहाँ पर थोड़ा मुझे समझ नहीं आया, बट मुझे लगता है कि उन्होंने जंगकुक की तारीफ करी थी। जिनने जंगकुक की तारीफ करते हुए कहा कि यार ये बच्चा कुछ भी कर सकता है, इसके लिए कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, मैं तो इसे देखकर दंग ही रह जाता हूँ। फिर उसके बाद वो केक खाते हैं और केक की तारीफ करते हैं, कहते हैं हाँ ये टेस्टी है। तो आर्मीज में भी जिन ने जंगकुक की तारीफ इसलिए करी थी क्योंकि हमारे जंगकुक घर में ही कुकिंग करते हैं और घर में ही खाना खाते हैं। तो जिनने केक घर पर मंगाया, हैम बर्गर भी मंगाया खाने के लिए, तो यही सब सोचते हुए उनके दिमाग में जंगकुक आ गए कि जंगकुक बेस्ट है। तो उन्होंने जंगकुक की तारीफ करा, कहा कि ये बच्चा बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है, मतलब मैं क्या ही इसकी तारीफ करूं। और ये लड़का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है ना कि पूरी दुनिया के सामने ये लाइव भी कुकिंग कर सकता है, मतलब होनहार बच्चा है। उन्होंने काफी तारीफ करी। इसके बाद वो बताने लगते हैं कि इन दिनों ना मैं कोरियोग्राफी का अभ्यास कर रहा हूँ। कहते हैं काफी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं कर रहा हूँ। कहते हैं सब कुछ नहीं कर रहा, बट छोटी छोटी चीजें करने की मैं कोशिश करता हूँ। फिर उसके बाद वो मेंबर्स के बारे में बताने लगते हैं। कहते हैं हमारे सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा बेस्ट हैं, और बेस्ट होने के बहुत ही सारे रीजन हैं। एक तो एल्बम का है, और दूसरा हम सभी अलग अलग ब्रांड के एम्बेसडर्स हैं, तो हमें ऐसे बहुत ही बिजी रहना पड़ता है। साथ ही साथ हम एल्बम की तैयारी में तो व्यस्त रहते ही हैं। अब बताते हैं कि पता है आज मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं ना अभी लाइव कर रहा हूँ, फिर लाइव करने के बाद मैं मेंबर्स के साथ में कोरियोग्राफी की प्रैक्टिस करूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा अपनी फैमिली के साथ डिनर करूंगा। आज मैं यही प्लान बना रहा हूँ। उसके बाद वो पूछने लगते हैं कि और आप लोग बताओ कि क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद में भी किसी ने सदस्यों के बारे में पूछा, मतलब मेंबर्स के बारे में, कि आपको किसने किसने विश करा या किसने नहीं करा। कुछ में भी ऐसा सिमिलर कमेंट किसी ने करा था, तो ये वाला कमेंट जिन ने पढ़ा और उसके बाद वो सदस्यों के बारे में कहते हैं यार अभी कोई भी मेंबर यहाँ पर नहीं है, सब मेंबर काम पर हैं। नहीं तो वो होते ना यहाँ पर तो बहुत ही मजा आता। काश कोई मेंबर यहाँ पर होता यार। तो पता है मैं उससे कहता कि आज मेरा बर्थडे है, और मैं उसे बहुत ही ज्यादा झगड़ा कर सकता था, और फिर मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होता। जैसे कि जंगकुकी होता तो मैं उससे कहता जंगकुकी इधर आओ, तो वो कहता हाँ ह्यूम क्या है। फिर मैं कहता आओ, तो वो कहता क्यों,
तो मैं बोलता अरे आओ तो यहाँ, आज तुम्हारे ह्यूंग का बर्थडे है, आकर अपने ह्यूंग को किस दो। तो जंगकुक कहता है अरे ह्यूंग क्या कर रहे हो तुम। और फिर मैं इस तरह उसे बहुत ही ज्यादा चिढ़ाता और बहुत ही ज्यादा मजा आता। सारी चीजें हमारे जिन एक्टिंग करके बहुत ही ज्यादा मजे ले रहे थे और बता भी रहे थे। फिर उसके बाद जिन के ऊपर एक ड्राइंग लगी हुई थी, तो जिन उसको दिखाने लगते हैं और जिन कहते हैं कि ये मेरे बर्थडे पर मेरी पहली एल्बम की ड्राइंग है जो उन्होंने बनाई है। फिर वो उसे काफी प्यार से दिखाते हैं और कहते हैं कि हैप्पी एल्बम, कहते हैं ये बहुत ही सुंदर बना हो। फिर उसके बाद वो बताने लगते हैं कि जब हम लोग ना कभी भी कोई भी एल्बम रिलीज करते हैं तो हम उसे प्रमोट वगैरह करते हैं। और उसके बाद वो फैन साइन इवेंट्स वगैरह के बारे में बताने लगते हैं जो कि नॉर्मली प्रमोशंस में होते ही रहते हैं। तो उसके बाद वो बताते हैं कि प्रमोशंस के चलते वो आर्मी से मिलते थे और आर्मीज उन्हें बहुत ही सारी बातें बताती थी, तो जिनको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। तो जिन सबको थैंक यू बोलते हैं। उसके बाद वो कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं तो कहते हैं अरे मैं कितने साल का हूँ, मैं अभी 33 साल का हूँ। कहते हैं कोरियाई युग के हिसाब से मैं 35 वर्ष का था, लेकिन जब से कोरिया भी बाकी जगहों की तरह सिमिलर हो गया है तो अब मैं 33 वर्ष का हूँ, अब मैं 1 वर्ष छोटा हूँ। और आर्मीज इसमें क्या लॉजिक था मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि कोरियन एज और इंटरनेशनल एज में एक साल का ही फर्क होता है। बट जिन ने ये क्यों कहा ये मुझे समझ नहीं आया। फिर ना जिनसे कोई रन बीटीएस के बारे में पूछता है तो जिन तो पहले रन बीटीएस सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। कहते हैं रन बीटीएस, कहते हैं रन बीटीएस, ओ रन बीटीएस। कहते हैं रन बीटीएस अच्छा तो लगता ही है, लेकिन अब बीटीएस का यार स्तर काफी ज्यादा ऊंचा हो गया है। जिन कहते हैं आर्मीज वैसे रन बीटीएस में हम जो भी कर सकते थे वो चीजें हमने ट्राई करी है, हमने कर दिया है, अब और क्या ही कर सकते हैं। बाद वो बोल ही रहते कि अचानक साइड में देखने लगते हैं तो वो बोलते हैं कि कोरियोग्राफी टीचर आ गए, मे बी शायद डांस टीचर आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि वो आ गए। फिर वो उनके बारे में बताने लगते हैं कि वो काफी टाइम से वो उन्हें जानते हैं, लाइक उन्होंने काफी चीजें उनके बारे में बताई। तो आर्मीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रन बीटीएस का हम सभी को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि वो जो बॉन्ड हमें रन बीटीएस में देखने को मिलता था बीटीएस का, वो चीज हम बहुत ही मिस करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन अब वो चीज नहीं आएगा, क्योंकि जे होप ने भी यही चीज कही कि हम करना चाहते हैं रन बीटीएस, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। और जिन ने तो खुल के बोल दिया है कि वो अब उनके स्तर का नहीं रहा, मतलब वहां पर वो बच्चों की तरह गेम वगैरह खेलते हैं, तो शायद ये चीज उनके स्टेटस से मैच नहीं होती, दैट्स वाई उन्होंने ऐसा बोला। तो अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, ये उनका डिसीजन है तो अच्छी बात है, हम वैसे भी खुश हैं। फिर उसके बाद वो एक कमेंट पढ़ते हैं तो उनसे ना कोई एल्बम के बारे में पूछता है तो कहते हैं सारा काम हो चुका है, सदस्यों ने काफी ज्यादा मेहनत करी है, हमारे सारे बच्चे जीनियस हैं और सारे गानों पर उन्होंने बहुत ही मेहनत करी है, बहुत ही अच्छे से काम किया है। तो उसके बाद कोई कमेंट करता है और कहता है कि आप हेल्दी रहना। तो जिन बताते हैं कि हाँ मैं हेल्दी ही हूँ और आप लोग भी अपना ध्यान रखना। फिर बताने लगते हैं कि मैं इन दिनों एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ। कहते वैसे मैं जब मैं टूर पे गया था ना तो मैं वहां पर सोच रहा था कि मुझे स्वस्थ रहना है, लेकिन वहां पर मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए कुछ था ही नहीं, तो इस वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा था। फिर वो बताते हैं कि कॉन्सर्ट के बाद 1 हफ्ते के लिए ना मुझे आराम करने के लिए भी कहा गया था, इसीलिए मैंने कुछ टाइम तक कुछ भी नहीं किया, बस मैं घर पर पड़ा रहता था और गेम खेलता रहता था, मैं ज्यादा कुछ खाता भी नहीं था। बताते हैं कि गेम खेलते टाइम मैं ज्यादा खाता भी नहीं हूँ। फिर जिन बताते हैं कि मैं बस 2 दिन में 1 बार ही खाता हूँ और इसलिए कभी कभी मुझे इतनी ज्यादा जबरदस्त वाली भूख लगती है कि मेरे हाथ पैर तो कांपने ही लग जाते हैं। फिर बताते हैं लेकिन आर्मीज अब मैं ना एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ, मैं अब शुरू करूंगा। फिर कहते हैं सबसे पहले मैं दौड़ना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि दौड़ना एक्सरसाइज में सबसे मेन चीज है, सबसे इफेक्टिव है। लेकिन आजकल का मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा है तो मैं सोच रहा हूँ कि दौड़ना ठीक रहेगा। तो उसके बाद कोई कमेंट करता है और कहता है कि आपको टाई के साथ दौड़ना चाहिए। तो जिन कहते हैं अच्छा क्या मुझे तेह्यून के साथ दौड़ना चाहिए। फिर कहते हैं यार लेकिन इन दिनों बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है और ठंड की वजह से दौड़ना आसान नहीं है। फिर बताते हैं कि इस टाइम जब बाहर जाना होता है ना तो बहुत ही ज्यादा कपड़े पहनने होते हैं। उन्होंने बताया कि मैं ये पहनता हूँ, जैकेट पहनता हूँ, पैंट वगैरह बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। कहते हैं मैं अपने आप को पूरी तरह से पैक कर देता हूँ तब मैं बाहर जाता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा ठंडी लगती है, इस वजह से ऐसे आराम से बाहर जाना तो आसान नहीं है। और सारी बातें खत्म करने के बाद फिर वो बताने लगते हैं कि आर्मीज मैं ना इन दोनों बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो रहा हूँ और इन सब चीजों की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है और मुझे परेशानी भी होती है। कहते हैं मुझे बहुत पसीना भी आता है और मैं बहुत ही जल्दी इरिटेट होने लगता हूँ, मुझे लगता है आर्मी सच में मैं बूढ़ा हो गया हूँ। उसके बाद ना उन्हें मेंबर्स की बात याद आ जाती है जो कि वो मजाक में जिनके साथ मस्ती करते रहते हैं। उसके बाद जिन मेंबर्स के बारे में बताने लगते हैं कि आजकल मेंबर्स मुझे पता है क्या क्या चीजें बोलते हैं। कहते हैं मेंबर्स मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन वो मस्ती में मुझे बहुत चिढ़ाते भी रहते हैं। वो तेह्यून की मस्ती बताते हुए कहते हैं कि तेह्यून तो मुझे बहुत ही ज्यादा चिढ़ाता है। कहता है ह्यूंग आप तो हमारी उम्र में ये सारी चीजें करते थे,
तो जिन हंसने लगते हैं। जिन कहते हैं अरे हाँ, जिन कहते हैं हाँ इसका मतलब मैं बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ। अरे मैं सिर्फ तुम लोगों से 3 साल का बड़ा हूँ, ठीक है। बताते हैं कि तेह्युंग चिढ़ाते हुए कहता था कि अच्छा क्या तुम 40 साल के नहीं हो, क्या तुम मोटे नहीं हो गए हो। तो जिन कहते हैं अरे नहीं, अभी मैं कहाँ 40 साल का हुआ हूँ, अभी तो मैं बस 30 साल का ही हूँ, तुमसे मैं 3 साल का ही तो बड़ा हूँ। तो तेह्युंग कहता था कि बस बस इतना ही। फिर उसके बाद जिन बताने लगते हैं कि यार पता है, तेह्युंग ना मुझे 25 साल की उम्र से ही चिढ़ाता आ रहा है। जब मैं 25 साल का था तभी से वो मेरी उम्र को लेकर बहुत ही मजे लेता है। फिर उसके बाद ना थोड़ा सा सैड होते हुए कहते हैं कि लेकिन यार मेरे साथ बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी है ना, आखिर मैं 3 साल का बड़ा क्यों हूँ। उसके बाद जिन कहते हैं लेकिन आर्मीज कोई बात नहीं, तेह्युंग बहुत ही प्यारा है, वो सच में बहुत ही ज्यादा प्यारा है, ये सारी चीजें वो मजाक में मुझे कहता ही रहता है हमेशा से ही। कहते हैं मैं तेह्युंग को और बाकी मेंबर्स को तब से जानता हूँ जब वो टीनेजर्स थे, जब उन्होंने डेब्यू किया था। फिर वो सबकी उम्र भी बताते हैं। कहते हैं तेह्युंग 17 साल का था, नामजून 18 का था और मिनयुंग 19 का था, और जब मैं शामिल हुआ था तो मैं 20 साल का था। इसके बाद जिन कहते हैं कि तो मैं टाई को ना बहुत ही टाइम से जानता हूँ, काफी लंबे समय से जानता हूँ मैं। हाँ, कहते हैं सदस्यों को मैं काफी लंबे समय से जानता हूँ। इसके बाद वो बताने लगते हैं कि अभी जल्दी ही ना सारे मेंबर्स मतलब सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे। जिन ने बताया कि अभी वो लाइव कर रहे हैं, लाइव करने के बाद वो प्रैक्टिस करेंगे सारे मेंबर्स के साथ में। अभी मेंबर्स आए नहीं हुए थे, वो सारे आने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि अभी मेंबर्स आ जाएंगे तो मैं उनके साथ प्रैक्टिस करूंगा। और इसके बाद जिन ने ये कहा कि वो उसके बाद फिर वो रात में अपने फैमिली के साथ आज डिनर करेंगे, क्योंकि आज उनका बर्थडे है इस वजह से। फिर उसके बाद ना वो कल के बारे में भी बताने लगते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे जिन ने अपनी स्टोरी पर एक फोटो शेयर कराई थी जो कि मैंने बर्थडे पर लगाया था उनके, वो उन्होंने प्रैक्टिस रूम से ही क्लिक किया था और इस बार कोई भी मेंबर उनके साथ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ युंगी थे। तो वो बताते हैं कि कल सारे मेंबर्स ना बिजी थे तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। और फिर बताते हैं कि जब मैं फोन चला रहा था तो मैंने देखा कि जंगकुक तो लाइव पर था, वो लाइव में घर में खाना वाना बनाने में जुटा हुआ था, वो भी नहीं आया था। तो इसके बाद जिन बताते हैं कि इस वजह से मैं और युंगी ही यहाँ पर रह गए थे, लेकिन बाकी मेंबर्स की जगह जो थी ना वो खाली हुई थी, तो इस वजह से हमें प्रैक्टिस करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, हम कवर ही नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद मैंने युंगी से कहा कि युंगी चलना बंद करते हैं, अब नहीं हो पाएगा, दिक्कत हो रही है होने में, तो कल हम करेंगे। तो फिर जिन बताते हैं कि फिर सुगा ने भी कहा कि ठीक है जिन ह्यूंग चलो फिर घर ही चलते हैं। फिर जिन ने कहा कि बस हमने थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस करी, उसके बाद हमने बंद कर दिया था। फिर ना हमारे जिन बहुत ही इमोशनल बात बताते हैं, जैसा कि हम मेंबर्स की उस पुराने वाले मोमेंट को मिस करते हैं जब वो साथ में रहते थे, मस्ती करते थे। बहुत ही इमोशनल होते हुए बताते हैं कि यार आजकल हम ना साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं और बताए एकदम पहले जैसा लगता है, वो सारी मेमोरीज पहले वाली वापस आ जाती हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे हम लोग पहले करते थे, साथ में प्रैक्टिस करते थे, थोड़ा डांस करते थे, उसके बाद हम बैठ जाते थे और उसके बाद हम लोग ना आधे आधे घंटे तक बातें करते रहते थे। फिर उसके बाद याद आता था कि अरे हमें तो प्रैक्टिस करनी है, फिर प्रैक्टिस करने लगते थे, फिर हंसते थे, बोलते थे, खूब सारी बातें करते थे, फिर बैठ जाते थे, फिर डांस करते थे, फिर बैठ जाते थे। ये सारी बातें वो बहुत ही इमोशनल होकर बताते हैं। कहते हैं यार ये पुराने वाले दिन कैसे उड़ गए ना, पता नहीं कहाँ चले गए, बहुत मिस करता हूँ मैं, और आजकल तो मुझे यही सब फील होता है और सारी याद आती रहती है। और उसके बाद ना जिन एक बार फिर से खुद को बूढ़ा बोलने लगे थे, फिर से कहने लगते हैं कि यार अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, और पता है ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि अब मैंने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है, इसलिए मैं इसे जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ। बताते हैं कि बूढ़े होने की वजह से ही ना अब मैं बहुत ही खाना भी कम खाने लगा हूँ, 1 कटोरे से ज्यादा मैं खा ही नहीं पाता, इसीलिए ना मेरे खाने का स्तर भी